दशरथ नंदन श्री राम अपने छोटे भाई मां जानकी सहित वनों को आ रहे हैं। अगर हम भूल नहीं रहे तो आप वही हैं। हाँ भाई, हम ही अयोध्या नरेश श्री महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। हमारा नाम राम है और यह हमारी भार्या जानकी और ये हमारे छोटे भैया लक्ष्मण हैं। केवट राज, हम गंगा पार जाना चाहते हैं, क्या आप हमें उस पार ले चलेंगे? जी प्रभु, क्यों नहीं ले चलेंगे। परंतु एक संशय है। संशय? कैसा संशय? यदि आप वाकई दशरथ नंदन श्री राम हैं तो मैं आपको किश्ती में नहीं बिठाऊंगा। नहीं बैठाओगे? ऐसा क्यों केवट राज? क्या आप हमसे नाराज हैं? यह बात नहीं है प्रभु। तो फिर क्या बात है? बताइए। प्रभु, हमें डर लगता है। सुना था कि पत्थर की नारी को पैर लगा के नारी बना दिया। कहीं हमारी नैया पे आपके चरण लग गए तो हमारी तो रोजी ही चली जाएगी। गंगा
ये भी सोचते हो कि हमारे चरणों के स्पर्श से एक शिला सुंदर नारी बन गई? यदि तुम्हारे मन में कोई संशय है तो हमें इसका उपाय बतलाओ। हाँ हाँ प्रभु, एक उपाय है। शीघ्र बतलाओ। मैं पहले आप लोगों के चरण धोऊंगा, उनकी धूली उतारूंगा, फिर अपनी नौका में बिठाऊंगा। हम लोगों के चरण धोगे? यानी जानकी और लक्ष्मण के भी चरण धोगे? ऐसा क्यों केवटराज? प्रभु जरा यह तो बतलाइए कि आप पैदल आ रहे हैं या किसी सवारी पर? हम तो पैदल ही आ रहे हैं। अच्छा, फिर यह बताइए सबसे आगे आगे कौन चल रहा था? सबसे आगे आगे तो हम ही चल रहे थे। और आपके पीछे जानकी जी? हाँ केवटराज, हमारे पीछे जानकी थी। और उनके पीछे लखनलाल? लखनलाल भी चल रहे हैं केवटराज। तो इसलिए प्रभु उनके भी चरण धोने जरूरी है, क्योंकि चलते समय आपके चरणों से लगकर जो धूली छूटी होगी वो उनके चरणों को लगती होगी। अगर उसका एक अंश भी आपका या इनके चरणों का अंश उस पर लग गया और मेरी नौका तक पहुंच गया तो समझो हमारी तो नाव गई, धूल हो गई, या फिर स्त्री बन जाएगी। हमारी तो स्त्री एक है। मैं पतिव्रता होने के कारण दूसरी स्त्री नहीं चाहता। केवटराज, तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा करो। तो आइए प्रभु, आसन ग्रहण करो। अरे लालू, तनिक आसन तो लगाओ। प्रभु बैठ रहे हैं। अरे ओ लालू, आओ विराजो प्रभु, विराजो। बैठो प्रभु, बैठो। गौरी, हाँ, लो, रुको रुको, तनिक थोड़ा रुको। एकदम से चढ़ नहीं दिखाते। रुको रुको थोड़ा, तनिक रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे कालू, तुमने उसको बोला था तनिक कुछ खाने को तो लेके आओ। हमने खाने को दिया था। अरे इधर ही है। अरे काय घबराए जा रहे हो? सब यही है। जब भगवान आए हो गौरी तो कुछ समझ नहीं आता। ये तो लो, सही बात तो है। माँ को खिलाओ और मैं प्रभु को खिलाता हूँ। अरे लाओ लाओ, लो प्रभु, इधर करो। प्रभु भैया कलवा, आप छोटे वाले को खिलाओ। लो जाओ, एक कलवा खिलाओ, खिलाओ। खा लो प्रभु, खा लो। क्या बात है, जय गुरु। देख कलवा तुम भी खा लो। क्या? हाँ, अरे गोरी, भैया को खिलाओ।
अरे बिहारी, तू भी खा ले, तू भी खा ले। कर जाओगे उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, जो यही पकड़ाए जा रहे हो। कलवा, गोरी, जल्दी आइए। तू भी खा ले। रास्ता रोक गया है, रास्ता। अच्छा। बिगड़ रहा है वो। हाँ, प्रभु ने भोग लगाया है। आओ प्रभु, आओ। अरे कलवा, अरे कलवा, तनिक प्रभु के चरण में धुलवाओ। लखनलाल के चरण धुलवाओ। कर दो, अच्छे से साफ कर दो। जय हो, जय हो। जय हो। बाबू उधर लगा। कलवा, अपने हाथ में लो चित्रा। लो। गोरी, मैया के पाँव में यही है। मैया के पाँव पे रखो गोरी। जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। आज ये केवट राज धन्य हो गया। ये जल नहीं, ये मेरे लिए अमृत समान है। आओ सभी आओ, आओ कलवा, आओ सभी आओ। हम सब धन्य हो गए, हम सब धन्य हो गए। आओ आओ, तुम भी आओ। कहो प्रभु, क्या क्या है इस केवट के लिए? मेरे सारे भ्रम दूर हो गए। अब तो मन में कोई संशय तो नहीं रहा। नहीं नहीं प्रभु, अब कोई संशय नहीं रहा। देखिए बेटा, चलिए प्रभु, मैं आपको गंगा पार ले चलता हूँ। आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, आइए, आइए प्रभु। देखिए बेटा, जी प्रभु। हमारे मन में एक विचार आया। विचार? हम गंगा पार जाने से पूर्व माँ गंगा से निवेदन करना चाहते हैं, माँ गंगा का पूजन करना चाहते हैं। क्यों जानती? तो माँ गंगा का पूजन करो, माँ से निवेदन करो। हम काका का यही इंतजार करेंगे भैया, जैसी आपकी आज्ञा। बैठे बैठे बैठे। बैठिए प्रभु, सिंहासन लो प्रभु। आप
केवट राय। आइए प्रभु, आइए। अरे ओ करवा, आया, तुम यहीं पर ही रहना और हमारा इंतजार करना। हम यहीं पर ही रहेंगे काका। मैं प्रभु को उस पार छोड़कर आता हूँ और यहीं ठीक है रहना। काका। ठीक है, आइए प्रभु, आइए। आइए प्रभु, आराम से आइए प्रभु, आइए। तनिक थोड़ा आराम से आइए प्रभु, आइए। जय हो प्रभु, जय हो। जय हो। आइए प्रभु, आइए। बोलो गंगा मैया की
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कैसा प्रभु? केवटराज, ये आपके लिए, यह क्या प्रभु? यह है आपकी मजदूरी। मजदूरी? मजदूरी तो मुझे पहले ही मिल गई थी। पहले ही मिल गई थी? पहले कब ले ली? चरणों की रज्जोत हुई थी। वह क्या थी? मजदूरी थी वो, जीवन भर की सुखदाता। बस इतनी मजदूरी थी वो। उतराई तो सबसे पहले हे भगवान मैंने ले ली थी, वो भी अपने मुंह मांगी। उतराई मैंने ले ली थी। प्रभु, कोटि कोटि जन्मों की उतराई इस पर भारी है। हे नाथ, अंश पर उस रज की वैकुंठ तलक बलिहारी है। तुम धन्य हो केवटराज, धन्य हो। परंतु हम आपकी मजदूरी नहीं रख सकते। आपको कुछ ना कुछ तो लेना ही होगा। अच्छा प्रभु, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो सुनो, मैं अपनी उतराई मांगता हूं। मैं गंगा घाट का मांझी हूं, तुम भवसागर के खेवट हो। मैं इस नदिया के घाट पे हूं, तुम उस दरिया के तट पे हो। अपनों को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम यही चुका देना। जब घाट तुम्हारे पर आओ तो मुझको पार लगा देना। धन्य हो केवटराज, तुम सच में धन्य हो। तुमने सब कुछ मांग लिया, तुमने राम का दिल ले लिया। केवटराज, अब हमें आज्ञा दो, हमें वन गमन के लिए आगे जाना है। एक बात कहूं प्रभु, कहो केवटराज। जब आप वापस आए तो इसी घाट से लौटना। महाकसम, आपको किश्ती में बिठाकर किश्ती चलाने में बहुत आनंद आता है। अच्छा मित्र, ऐसा ही होगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जी प्रभु, ये केवल धन्य हो गया